नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सीजीएल मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे। ये वीडियो काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इवन टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जो मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल से आप सभी के पास है, तो उसमें मैसेजेस आते हैं कि भैया कोई सेफ स्कोर बता दो, प्री तो क्वालिफाई हो जाएंगे, कितना टारगेट रखना चाहिए। देखो, कुछ कुछ चीजें मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कट ऑफ पर्पज के लिए नहीं है। ये आपको बस ये समझाने के लिए है कि टारगेट स्कोर कितना रखना चाहिए। ठीक है, ये एनालिसिस पे बेस्ड होने वाला है। ये आप लोगों को चाहिए था और आप लोगों की जितने लोग डिमांड कर रहे थे एटलीस्ट उतनों की हेल्प होने वाली थी। अब सबको अलग अलग एनालिसिस करके बताना, और बिना एनालिसिस के मैं कुछ बताना नहीं चाहता। और एनालिसिस के बगैर अगर बता दूं, कुछ भी बता दूं और आपका उतने मार्क्स ना आए, कई लोग होते हैं ब्लाइंड फेथ करते हैं। हालांकि मैं कहूंगा किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करो, बट मैथमेटिक्स जो है, एनालिसिस जो है, उस पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी कट ऑफ पर्पज के लिए नहीं है, आपको एक टारगेट देने के लिए है। यानी आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन रहती है कि कितना स्कोर लाने पे हमें पोस्ट मिल जाएगी वगैरह वगैरह, एक टारगेट सेट करके फिर उसके ऊपर जब उतना मार्क्स आने लग जाएगा फिर उसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो वो उसके लिए है। आपको एक पर्टिकुलर टारगेट बताने के लिए है। सब कुछ मेंस एग्जाम पे डिपेंड करेगा। मेंस एग्जाम आपको मान लो बहुत टफ आ जाए, अभी तक जैसा मेंस आ रहा था वो ऐसा ना आए, जो कि 10% चांसेस होते ही होते हैं हर एग्जाम के। हालांकि 90% आई एम श्योर कि आपका मेंस उसी लेवल का रहेगा जैसा अभी तक होता आया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ नया नहीं आएगा। लेवल और नंबर ऑफ फाइनल वैकेंसीज, यानी कि एग्जाम लेवल तो डिपेंड करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आपको पता है 17.7 के अराउंड, यानी 17,700 के अराउंड वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज अगर फाइनल वैकेंसीज मान लो 15,000 हो जाए तो भी टारगेट स्कोर इधर उधर होगा। और मान लो ये फाइनल वैकेंसीज जो है ये आपकी 20,000 हो जाए तो भी इधर उधर हो जाएगा। जितनी वैकेंसीज बढ़ेंगी उतना टारगेट स्कोर कम कम मार्क्स पे आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और मान लो कोई पोस्ट मैं कह रहा हूँ 4600 की पोस्ट है अभी, और आने वाले टाइम में जब वैकेंसी आए तो 4600 की ग्रेड पे की पोस्ट कम कर दी जाए तो टारगेट स्कोर बढ़ जाएगा। मतलब ओवरऑल आप सभी को इतना तो होशियार हैं। और इसके मतलब ये आपको आइडिया देने के लिए है, ऐसा नहीं कि पागल हो जाओ इसके पीछे कि इतना तो आपने कहा ही है, इतने इससे एक नंबर ज्यादा है, एक नंबर कम पे मेरा कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो सकता है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, और हमेशा सपोर्ट जो किया है उसके लिए थैंक यू रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें और बता दूं कि अपनी प्री की सीरीज चल रही है। प्री के 2024 के क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं सारे 36 शिफ्ट खत्म कर दूंगा। मेंस की इसके बीच में या इसके बाद जितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगी, तो मेंस पे मैंने जो ऐसा कि बैच के बारे में बताया था, एक क्लास आ भी चुकी है और बाकी क्लासेस भी आ जाएंगी, तो इसके जाने परेशान ना होना। ये सारी चीजें अगर मैंने कही है तो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा ये स्क्रीन पे, ये एनालिसिस है। एनालिसिस इन द सेंस कि मैंने कुछ कुछ पढ़ा है और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करी है मैथमेटिकली। वो क्या कहती है, देखो आपको मैंने 2 सालों का, जब से मेंस का पैटर्न चेंज हुआ 2021 तक, क्या होता था कि आपका मेंस आपको पता है मैथ्स का 200 नंबर का आता था और इंग्लिश भी 200 नंबर की आती। ठीक है, तो वो अलग चीज था। अभी आपको पता है कि 390 मार्क्स पे आपका पोस्ट रैंक 1 भी होता है और लास्ट रैंक भी होता है और बाहर होने वाले भी। आपको एक चीज और पता होगा कि जितना ज्यादा, मान लो पहले 700 नंबर का जब सीजीएल होता था तो उसमें एक नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम खिसकते थे। बट अब चूंकि जो आपका मेंस है यानी कि टोटल मार्क्स है वो आपको पता है कि 390 है, यानी कि लगभग आधा हो गया है, तो एक नंबर पे खिसकने वाले बच्चों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। और एक चीज और है कि पहले क्या था कि एक गलत करने पे, मान लो मैथमेटिक्स का एक प्रश्न गलत कर रहे हैं तो 2.5 मार्क्स कटते थे। अभी एक प्रश्न आपका 4 नंबर का, यानी एक प्रश्न गलती से हो सकता है आपके हाथ से 4600 ग्रेड पे चली जाए, आपके पास 4200 बचे, या हो सकता है 2800 ग्रेड पे बचे। और पहले क्या था, ऐसा नहीं था। पहले 1-2 नंबर से आपकी पोस्ट, मतलब लास्ट वाले रैंक की नहीं बात करूं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता था तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता था। अभी ज्यादा वेरिएशन। तो आपका जो मेंस है इसमें केवल इससे बात नहीं बनती कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। आप वहां पे मान लो 80 क्वेश्चंस करके आ रहे हो, 80 या 240 नंबर का आपका मान लो सब कुछ बन रहा है, तो आप अगर गलती 20 क्वेश्चन कराओगे तो ये 20 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये सभी को पता है। 3 नंबर का प्रश्न 1/3 की। तो इस वजह से ये सारे फैक्टर्स हमेशा दिमाग में रखो, पहले वाला माइंडसेट। हालांकि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो 2021 के बाद से ही अटेम्प्ट करने लगे होंगे सीजीएल, या मेंस आपने इसी पैटर्न का दिया होगा, बट मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो पहले भी मेंस दे चुके हैं। देखो 2023, 2022 और 2024 ये दोनों वैकेंसीज हैं जब 390 नंबर का एग्जाम होने लगा, और ये 2024 आपका जो सीजीएल है। कुछ कुछ चीजों पे बात करते हैं। 2023 में वैकेंसीज थी 8415, 2022 36,001 और अभी 17,700, यानी इन दोनों के बीच में कहीं वैकेंसीज है ना, इतनी कम है, इसका 2 गुना है और इसका लगभग आधा है। समझ रहे हो, यानी आपकी वैकेंसी इसके 2 गुना के बराबर है और इसके आधे के बराबर है, ऐसा कुछ। देखो जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट की कट ऑफ थी, आप देख पा रहे होंगे कि 310 नंबर था,
और आप देख रहे हैं जब वैकेंसीज बढ़ी तो 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ 324 नंबर हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज जो है वो लो थी। तो आप देख पा रहे हैं कि 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ 324 थी और यहाँ पे 310 थी, यानी मिनिमम आपको 4600 ग्रेड पे में सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की जाती है। आपको सबको पता होगा, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं, सबसे कम उसे, क्योंकि वैकेंसीज उसकी सबसे ज्यादा रहती है। ऐसा नहीं कि पोस्ट खराब है, बट वैकेंसीज ज्यादा होने की वजह से उसकी। क्यूआर के कैंडिडेट को अगर 4600 चाहिए था तो 310 नंबर कट ऑफ चाहिए थी, मतलब इतने मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 390। नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस ऐसे 307, ओबीसी 307, एससी 288 और एसटी के लिए अगर एक शिफ्ट में मेंस हो रहा है तो नॉर्मलाइज मार्क्स का तो कुछ सीन बनता नहीं, तो आपका रॉ स्कोर ही इतना होना चाहिए। लोवेस्ट जो पोस्ट थी, चूंकि वैकेंसीज कम थी, तो आप देखोगे कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में डिफरेंस बहुत कम का था, यानी 310 पे किसी को 4600 मिल जा रही थी और 302 नंबर पे कोई एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्वेश्चन गलत करने पे, यानी दो क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिया तो उसके हाथ से 4600 से सीधे निकल के वो 2400 पे आ गया। समझ रहे हो? यानी एक प्रश्न और 3 प्रश्न गलती करने पे आदमी 4600 ऐसे मिल सकता था, वो ऐसे बाहर हो गया। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ समझ लो, यानी कि वेरिएशन बहुत ज्यादा, यानी कि डेविएशन जो है, मार्क्स का डेविएशन बहुत कम है और आपका हाथ में 4600 ग्रेड पे से सीधे आप आ जा रहे हो बेरोजगारी की तरफ। गलती करने की गुंजाइश बहुत कम थी। आप देख पा रहे होंगे 6 नंबर 6 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे ऐसे 7 नंबर, इतने पे लोवेस्ट और हाईएस्ट। क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस्ड वैकेंसी थी, यानी 4600 की, जो 4600 ग्रेड पे एंड अबव, और 4200 एंड 2800 2400 इनकी वैकेंसी जो थी वो बैलेंस्ड थी। वहीं अगर हम बात करें 2022 में तो 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ तो 324 गई क्योंकि वैकेंसीज कम थी, बट लोवेस्ट यानी कि 291 नंबर, यानी आप देख पा रहे होंगे कि 33 नंबर का वेरिएशन, यानी अगर आदमी 8 प्रश्न भी गलत कर देता, 8 से 9 प्रश्न, तो भी उसके हाथ से जॉब ना जाती। यानी कि यहाँ पे आप देखो 2 प्रश्न पे जॉब चली जा रही थी, यहाँ पे 8 से 9 प्रश्न गलत करने पे भी जॉब नहीं जाए। यानी वैकेंसी जब ज्यादा होती है तो ये जो वेरिएशन है हाईएस्ट और लोएस्ट पोस्ट के बीच में, यानी कि 4600 ग्रेड पे हाईएस्ट, मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे ईडी की इन सब की कट ऑफ ज्यादा जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो 4600 ग्रेड पे की लास्ट कट ऑफ और 2400 ग्रेड पे या जो लोएस्ट पोस्ट होगी उसके, क्योंकि यहाँ पे पीएएसए की पोस्ट डाल दी गई थी, इस वजह से कट ऑफ और खूब ज्यादा पीएसए डाल दी गई थी। आप जैसा कि वैकेंसीज में देख पा रहे होंगे 36,000 वैकेंसीज थी, तो आपकी जो वेरिएशन था 33 नंबर, यानी 9 प्रश्न गलत करके भी बंदा जॉब में रह रहा था। ऐसे ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 41 नंबर का वेरिएशन, ऐसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 36 नंबर का वेरिएशन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 44 नंबर का वेरिएशन, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 51 नंबर का वेरिएशन। समझ रहे हो? मतलब कि लगभग 13 प्रश्न गलत करके, 11 प्रश्न गलत करके, 9 प्रश्न गलत करके, 11 प्रश्न गलत करके भी बंदे कोई ना कोई पोस्ट ले रहे थे। बट आपके पास अगर हम यहाँ 2023 में बात करें तो देखो 8 नंबर के वेरिएशन में जॉब ही खत्म हो गई। तो ये चीज पैटर्न सेम इधर फॉलो होगा। तो अगर हम अभी के लिए सेफ स्कोर की बात करें कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए, पहली चीज तो कभी लोवेस्ट टारगेट रखो ही ना, क्योंकि कहता नहीं कि सड़क से गिरा खजूर अटका। अगर आप चंद्र और सूर्य की या चांद का परिकल्पना करोगे कि चांद इमेजिन करोगे कि चांद मिल जाए, तो कम से कम तारे तो मिलेंगे। तारा इमेजिन करोगे तो वहां से नीचे, मतलब जितना आप इमेजिन करते हो उससे थोड़ा, कुछ ही लोग होते हैं जो उससे ऊपर परफॉर्म कर पाते हैं, बाकी लोग उससे नीचे, साइकोलॉजिकली उससे नीचे रह जाते। तो एटलीस्ट टारगेट इतना रखो 304 कि खिसको भी तो 294 पे आ पाओ। ऐसा नहीं कि टारगेट ही इतना कम रख लिया कि हम खिसके भी तो पोस्ट ही चली गई हाथ से। सबको तो जॉब मिलनी नहीं है, सबको पता है, और उसमें से आप भी हो सकते हो या मैं, मतलब मैं अगर देता मैं भी हो सकता हूँ। तो आपको टारगेट पहली चीज ये हाईएस्ट रखना है। मैंने 5-6 मार्क्स क्यों घटाया? क्योंकि 17,700 वैकेंसीज में जो आपके 4600 ग्रेड पे की लगभग जितनी वैकेंसी, मान लो एक्स वैकेंसीज, तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी दो ना होने की वजह से ये एक्स 2x हो जाएगा 46। मान लेते 8415 में एक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्स थी 4600 ग्रेड पे की, और अभी बात करें 2 गुना लगभग वैकेंसी हो गई, तो 2x जरूरी नहीं होना। तो हम 2x वैकेंसीज इस वजह से नहीं मान रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि 1.8x के अराउंड रहेगी, मतलब नॉर्मल 4600 ग्रेड पे की। तो आप देखेंगे कि जो मैंने कट ऑफ घटाई है वो 5 से 6 नंबर घटाई है 4600 ग्रेड पे सेफ जोन में रहने के लिए। 304 नंबर यूआर अगर लाता है तो इसको मेरे हिसाब से, अगर मेंस लेवल वही रहा और सब कुछ जैसी बातें मैंने करी, तो ये सेफ जोन होगा 4600 ग्रेड पे के लिए। अब आपकी कोई पर्टिकुलर पोस्ट है तो उसका पिछले सालों से 2-4 नंबर कम कर लेना पिछले साल से, या उतना तो एटलीस्ट, अगर आप बहुत सेफ रहना चाहते हो तो 2023 वाली कट ऑफ को टारगेट ही कर लो। वैकेंसी ज्यादा है कोई बात नहीं, वैकेंसी छोड़ दो। अभी आप सोचो 2023 हमारे पास वैकेंसीज ही कम है, तो आप, हालांकि अगर स्लाइट डिफरेंस भी हुआ आपके मार्क्स में तो कोई पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ट्वाइस है लगभग। ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 301 नंबर, ओबीसी 301, एससी के लिए 282 और एसटी के लिए मैंने 277 सेव क्यों रखा है? क्योंकि वैकेंसीज 4600 ग्रेड पे की ज्यादा होंगी कंपेरेटिवली 8415 की, तो ये आपको
सेम लेवल अगर रहा तो इतना सेफ स्कोर 4600 ग्रेड पे के लिए हो जाएगा। अब ये 4600 ग्रेड पे साउथ हो सकता है या जो भी होगा, ये एग्जाम लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसीज, फाइनल कौन से वैकेंसी किस जोन में कितनी है, वो सारी चीजें अलग होंगी। यानी कि अब एक्साइज साउथ कितना है, एक्साइज नॉर्थ कितना है। अब सारी एक्साइज नॉर्थ हो जाए तो हो सकता है 304 पे एक्साइज नॉर्थ मिल जाए आपको। और अगर एक वैकेंसी नॉर्थ में एक्साइज की रहे और बाकी सारी साउथ में रहे तो एक वैकेंसी के लिए हो सकता है हाईएस्ट कट ऑफ 6 चली जाए। तो वो सारी चीजें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर जोन पे डिपेंड करती है। लोवेस्ट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि पिछले साल 291 कट ऑफ गई थी। अब इससे कम तो रहेगी नहीं। और आपको पता है लोअर नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। एक नंबर पे 2-2, 4-4 हजार कैंडिडेट खिसकते सकते हैं, मतलब दो चार ओवरऑल प्री की बात करें। और मेंस में तो एक नंबर पे 200, 250, 300, 500 लड़के तो खिसकते ही हैं। तो आप अगर मैं मिनिमम बात करूं तो 3 नंबर मिनिमम इससे ज्यादा रहेगी लोवेस्ट पोस्ट की कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसी 36,000 तो है नहीं, वैकेंसी इसकी आधी है। तो हम अगर लोवेस्ट पोस्ट की कट ऑफ की बात करें तो 294 मैंने लिखा है, इससे नीचे पे किसी को कोई जॉब नहीं मिलने वाली। यानी 294 मैंने लिखा है कि कैलकुलेशन करने के बाद कि 294 पे यूआर को, ईडब्ल्यूएस को 284 पे, ओबीसी को 288 पे, एससी को 261 पे, एसटी को 241 पे। इस पे मिनिमम इतना टारगेट करना है, मतलब इससे नीचे कुछ नहीं, सोच ही नहीं सकते। अगर आप सोचो 293 लाके भी नौकरी मिल जाएगी तो नहीं मिल सकती। आप हाँ, अब ये मेंस कैट लेवल का करवा दें तो अलग बात है। तो आपको मिनिमम इतना और मैक्सिमम, यानी आपको टारगेट कितना करना है, 304। अगर आप 304 टारगेट करोगे तो आपको ये अपनी कैटेगरी की लोएस्ट पोस्ट तो एटलीस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको और सेफ रहना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आप टारगेट रख ही रहे हो, पहले तो जब आप स्टार्ट करो मेंस प्रिपरेशन, मॉक में अपना टारगेट ये रखो, ये अभी का टारगेट आपका होना चाहिए, राइट। एक बार आपका ये लेवल बन गया, उसके बाद टारगेट आपका बढ़ के ये हो जाना चाहिए कि 294 आ गया, 10-10 नंबर और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर ये पहुंच गए तो 2023 वाली कट ऑफ पे पहुंचो कि 2023 वाली कट ऑफ के बराबर हमें नंबर लाना है। कौन सा 2023 की? 2023 की 4600 ग्रेड पे वाली कट ऑफ की, राइट। कभी 2022 की 22 को देख के ना तैयारी करना कि अगर मैं 291 ले आया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसीज देखो ना। फिर अगर अब यहाँ पहुंच गए तो आप फिर इसमें एमईए की टारगेट करो, एईओ जो होता है, ईडी टारगेट करो, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टारगेट करो, सीएसएस टारगेट करो। उस पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई थी, उसकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई। तो इस तरह से अगर टारगेट बढ़ाओगे तो आपको ऐसे नहीं होगा कि अभी आपका मान लो स्कोर 270 भी आ रहा है और आप अभी पहले दिन ही 320 टारगेट कर लोगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। साइकोलॉजिकली हम कहते हैं 50 नंबर कैसे ही बढ़े। लेकिन अगर हम 270 से 290 पे पहुंचना चाहते हैं, फिर 290 से 300 पहुंचना चाहते हैं, 300 से 310 पहुंचना चाहते हैं, तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज जो होता है, ये चीजें काम करती है। तो मेरे हिसाब से अभी आपके दिमाग में अगर आप इस लेवल पे हो तो आप इसको टारगेट करना शुरू कर दो, और अगर इस लेवल पे हो तो 2023 वाली वैकेंसीज का जो कट ऑफ था उसको टारगेट करना शुरू कर दो। यानी कि आपको कितना टारगेट करना है, 310। अगर आप इस लेवल पे ऑलरेडी हो तो आपको ये 310, 307, 307, 288, 283 कैटेगरी वाइज टारगेट करना है। अगर आपको फिर इस पे चले जाना, 324, 322, 321, 302। यानी आपको पहला पहला आपका सीढ़ी ये है, दूसरी सीढ़ी ये है, तीसरी सीढ़ी ये वाली है, और चौथी सीढ़ी ये वाली है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, यानी आपका पहला टारगेट ये वाला होना चाहिए, राइट, नीचे वाला। दूसरा टारगेट ये वाला होना चाहिए, तीसरा टारगेट ये होना चाहिए, और चौथा टारगेट आपका ये होना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। और लाइक करने के बाद शेयर कर देना। यहाँ पे अपने चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इधर सीजीएल 2023 की जो अपनी सीजीएल 2023 के सॉल्व पेपर, सीजीएल 2024 के सॉल्व पेपर्स, प्री मेंस सबके मिल जाएंगे। मेंस की प्लेलिस्ट अलग मैंने बना दी है, 2018 से लेकर अभी तक के सारे मेंस का सोल्यूशन, और अपना मेंस की क्लासेस, मेंस की स्ट्रेटजी, सारी वीडियो आपको इधर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, इधर भी मिल जाएगी। तो डू चेक इट आउट, और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल पे यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। बाकी सीजीएल 2024 टीयर 1 के सॉल्व पेपर्स और सीजीएल मेंस की क्लासेस आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल। कम जाऊं, वंदे मातरम एंड जय हिंद।